हेलो गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू द लॉयर टॉक्स। लॉयर टॉक्स में आप लोगों का स्वागत है। तो आज के इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जो हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ बिलासपुर के द्वारा एडवर्टाइजमेंट करवाया गया है। तो दोस्तों आप लोग कृपया इस एडवर्टाइजमेंट के वीडियो को अंत तक देखेंगे। अगर कोई भी क्वायरी रहेगी तो आप लोग कमेंट सेशन में कमेंट कीजिएगा। दोस्तों मैं इस एडवर्टाइजमेंट को डिटेल में बताने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा, लॉयर टॉक्स लीगल प्लेटफॉर्म फॉर ऑल is a very pioneering platform for law students, and it's a very leading and prominent प्लेटफॉर्म इन ऑल ओवर इंडिया। सो गाइज आप लोग कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। सब्सक्राइब करने का रीजन है दोस्तों, कोई भी लीगल अपडेट आती है, कोई भी लीगल वैकेंसी आती है, कोई भी लीगल जजमेंट आता है, तो सबसे पहले आप लोगों को लॉयर टॉक्स पे देखने को मिलता है। पूरा डिटेल एनालिसिस किया जाता है उनको लॉयर टॉक्स के टीम के द्वारा दोस्तों। तो आप लोग कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें। आइए दोस्तों, टाइम कम लेते हुए हम इस एडवर्टाइजमेंट को डिटेल में जानते हैं। जैसा कि इस एडवर्टाइजमेंट का लीगल असिस्टेंस के लिए वैकेंसी दिया गया है दोस्तों, जिसका लास्ट डेट रहने वाला है 13/9/2024। तो आइए इस एडवर्टाइजमेंट को थोड़ा अच्छे से देख लें। अप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम ऑल एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ लीगल असिस्टेंट। मैं क्लियर कह देना चाहता हूं दोस्तों कि ये पोस्ट रहने वाली है लीगल असिस्टेंट की, इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ बिलासपुर, कैरिंग अ फिक्स ऑर्डिनियम ऑफ Rs 30,000 पर मंथ। तो 30,000 की महीना जो रहने वाली है दोस्तों, एक मंथ की 30,000 सैलरी रहने वाली है। नो डियरलेंस अलाउंसेज एंड नो एनी अदर अलाउंसेज एंड ऑल्सो विदाउट एनी अदर प्रिक्विजिट। तो कोई भी अलाउंसेस नहीं है इस वैकेंसी में दोस्तों, जो कि नोटिफिकेशन में पहले ही मेंशन कर दिया गया है दोस्तों। द एंगेजमेंट शैल बी प्योरली ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। मैं वैकेंसी के शुरुआत में ही कमेंसमेंट करते ही आप लोगों को क्लियरली कर देना चाहता हूं दोस्तों कि आखिर जो वैकेंसी में इस एडवर्टाइजमेंट में बात कर रहा हूं वो कौन सी है, वो गवर्नमेंट जॉब है या कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है या प्राइवेट जॉब है। तो मैं इस एडवर्टाइजमेंट को डिटेल में जानने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो वैकेंसी आई है हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ बिलासपुर के द्वारा, ये पूर्णतः कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है दोस्तों, जो कि एक्सटेंड कर सकती है मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर। जैसा कि आपका अगर अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा दोस्तों तो आप लोग उनको 3 साल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी मज़ेदार वैकेंसी है दोस्तों। जो भी लॉ स्टूडेंट है, लॉ फ्रेशर्स है, एडवोकेट्स है, क्योंकि दोस्तों जब आप जॉब करते हैं तो आप लोगों को एक्सपीरियंस के साथ साथ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब आपकी जो जॉब खत्म होगी दोस्तों तो आप लोग डायरेक्ट आके अपने जितने आपने नॉलेज गेन किया है आप कैंडिडेट ने, उसको आप पूर्णतः अपने लिटिगेशन के क्षेत्र में अगर आना चाहते हैं तो आप उतार सकते हैं, या कोई भी जॉब करना चाहते हैं जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तो आप लोगों को बहुत ही मतलब मज़ेदार गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी, लीगल अपॉर्चुनिटी वैकेंसी जो देती है दोस्तों। तो आप लोग जितने भी फ्रेशर्स हैं, जितने भी एडवोकेट हैं, इस वैकेंसी को अप्लाई जरूर करें। आइए वैकेंसी के बारे में डिटेल के बारे में जानते हैं, क्या पोस्ट रहने वाली है दोस्तों। तो अनरिजर्व कैटेगरी की जो पोस्ट रहने वाली है दोस्तों वो 2 रहने वाली है। एससी कैटेगरी की पोस्ट दोस्तों 3 रहने वाली है, फर्स्ट टाइम बैकलॉग पोस्ट है जो पिछले हैं। एसटी कैटेगरी की जो पोस्ट रहने वाली है दोस्तों 4, इसमें से 1 वीमेन का है। ठीक है दोस्तों, ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 पोस्ट रहने वाली है दोस्तों। तो काफ़ी अच्छा खासा वैकेंसी है दोस्तों, टोटल 12 पोस्ट है। तो आप लोग जितने ज़्यादा अप्लाई करेंगे आपके लिए बेनिफिट होगा। The number of post may increase or decrease and the number of reserve post may also vary at any time। तो ये पूरा अथॉरिटी के हिसाब से है दोस्तों कि नंबर ऑफ पोस्ट इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे जो 2 नंबर में है, पोस्ट रिजर्व फॉर SC ST एंड OBC आर रिजर्व ओनली फॉर SC ST एंड OBC। तो मैं ये बात क्लियर कह देना चाहता हूँ दोस्तों, जो भी कैंडिडेट SC ST OBC है उनका पोस्ट रिजर्व रहेगा उन्हीं के लिए, कोई मतलब जनरल वगैरह उस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होगा। हु आर द बोनाफाइड रेसिडेंट ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट, इसमें क्लियर मेंशन कर दिया है कि जो भी कैंडिडेट छत्तीसगढ़ के लिए हैं वो। The applicant who are bona fide resident of the state and recognize SC ST and OBC in their own state will be considered only against the UR post। तो जो भी कैंडिडेट SC ST OBC हैं वो उनके स्टेट के द्वारा रिकॉग्नाइज कर दिया गया है, वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एलिजिबल होंगे। आगे के नोटिफिकेशन में दोस्तों जान लेते हैं। द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू OBC शुड नॉट बी इन द क्रिमिनल ईयर, क्रिमी ईयर। जो कैंडिडेट होगा
वो क्रिमिनल ईयर में नहीं होना चाहिए। रिजर्वेशन शैल बी गिवन टू वीमेन कैंडिडेट ओनली हु आर लोकल रेसिडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। तो जो भी वीमेन कैंडिडेट हैं, जो भी हमारी माताएं बहनें हैं, उनको उनके लिए मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि उनके लिए जो लोकल है छत्तीसगढ़ की, वही उस मतलब रिजर्वेशन की फ़ायदा उठा सकती है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जान लेते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। दे 3 इयर्स प्रोफेशनल या 5 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री होनी चाहिए, कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए दोस्तों। who have not started practice as an advocate or not engaged in any other profession। और तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूं दोस्तों, जो भी फ्रेशर है वो मस्ट अप्लाई करे। बहुत ही मज़ेदार वैकेंसी है उन लोगों के लिए और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, विद अच्छा रिम्यूनरेशन भी मिल रहा है, सैलरी भी मिल रहा है। दूसरा एलिजिबिलिटी के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। कंप्यूटर नॉलेज की नॉलेज होनी चाहिए दोस्तों, जैसे कि डाटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर ऑपरेशन। तो ये जनरल थिंग है जो आता ही है, जो जितने भी लॉ फ्रेशर है हमें लगता है कि आता होगा ये जो कंप्यूटर की जो जनरल रिक्वायरमेंट है। एज लिमिट के बारे में दोस्तों हम लोग जान लेते हैं। द कैंडिडेट मस्ट हैव अटेन द मैक्सिमम एज ऑफ 21 ईयर। जो कैंडिडेट है 21 साल होनी चाहिए या 30 साल के बीच, 21 साल से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीड्योर के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। फॉर मेकिंग सिलेक्शन कॉम्पिटेंस वुड बी जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू ओनली। तो दोस्तों आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है, आप लोग फॉर्म को भरेंगे और डायरेक्ट इंटरव्यू देंगे। इंटरव्यू में अपना परफॉर्मेंस जो भी स्किल है उसको दिखाएंगे और अपने हिसाब से जॉब लेंगे। इस जॉब में बहुत कुछ सीखने को मिलेगी। तो जितने भी फ्रेशर है इनके लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहने वाली है दोस्तों। नेचर ऑफ वर्क, the successful candidate will be attached with honorable judge of High Court of Chhattisgarh Bilaspur and shall discharge their duty under direction of their lordship। तो जो भी कैंडिडेट होंगे जो जॉब करेंगे उनको मतलब जज साहब के डायरेक्शन में काम करना होगा, जैसे कि लीगल असिस्टेंट देना होगा, रिसर्च ऑन लीगल पॉइंट्स, प्रिंसिपल के बारे में बात करना होगा दोस्तों, आर्टिकल्स वगैरह, केस लॉ सर्च वगैरह, पेपर्स ऑन द रिलेवेंट मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर। तो जो बेसिक कार्य होती है जो आप लोग एलएलबी के दौरान सीखते हैं वो सब आपको कार्य करना पड़ेगा इसमें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं रिस्ट्रिक्शन के बारे में देख लेते हैं। लीगल असिस्टेंट फ्रॉम द डेट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ हिज एंगेजमेंट एज ए लीगल असिस्टेंट शैल नॉट अपेयर इन एनी केस हैंडल बाय द ऑनरेबल जज को। तो ये रिस्ट्रिक्शंस वगैरह है दोस्तों। अदर कंडीशन है, पीरियड ऑफ एंगेजमेंट है, मैरिटल स्टेटस के बारे में जान लेते हैं जो कि काफ़ी। ए कैंडिडेट हैविंग मोर देन वन स्पाउस और मैरिड टू सच ए पर्सन हु ऑलरेडी हैड ए लिविंग लीगली विडेड वाइफ हस्बैंड विल नॉट एलिजिबल। तो क्लियरली मेंशन कर लिया गया है कि जो कैंडिडेट मैरिड है उनको एलिजिबिलिटी से बाहर रखा गया है। ए कैंडिडेट हैविंग मोर देन वन स्पाउस और मैरिड टू सच अ पर्सन हु ऑलरेडी हैड अ लिविंग लीगली विडेड वाइफ। तो दोस्तों आप लोग को कोई क्वेरी हो तो लॉयर टॉक्स के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िएगा। मैं इस लिंक का जो होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप लोग इस लिंक के थ्रू विजिट कीजिएगा। डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। ए कैंडिडेट इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ क्रिमिनल केस वेदर कन्विक्टेड और चार्जशीट शैल बी बेड फ्रॉम अप्लाइंग फॉर एबव पोस्ट। तो जो भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, अगर कोई भी चार्ज क्रिमिनल हो या कोई भी चार्ज पेंडिंग हो, इस वैकेंसी को अप्लाई करने से बाहर रहेगा।